मेरी लड़की बोल रही है कि आपको पीटीएम में कैसे बुलाएंगे मम्मी पापा को, क्योंकि उसके पीटीएम में मैं जाता था। कंसल्टेंट्स के पास ऐसे ही जानने के लिए गया था, तो उन्होंने मेरा प्रोफाइल देखकर ना ही बोल दिया कि तुमको नहीं मिलेगा एडमिशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए किया है मैंने, वो भी इग्नू से किया है। ओके। वो भी 2005 में किया है। ठीक है, ये है मेरा एसओपी। फिर कॉलेज ने रिवोक कर दिया ऑफर लेटर, फिर भी मतलब वहां से बिल्कुल एजेंट से दिक्कत आई, कॉलेज ने रिवोक करा, कॉलेज ने रिवोक करा, उसके बाद फिर भी हमने कोशिश करी, सही है, डीएलआई चेंज करा, डीएलआई चेंज करके फिर दूसरे कॉलेज में पहुंचे और पहुंच गए फाइनली। सो पहुंच दैट्स गया मैं। सही। congratulations. थैंक्स। Hello everyone, welcome you all to my channel. So today we have Smitesh again. So welcome back Smitesh. बहुत मतलब आपने दोबारा से बोला, आपसे दोबारा आए आप या बताने के थैंक्स। लिए, क्योंकि काफी बच्चों को डाउट आ रहा था, क्योंकि जो आपका एकेडमिक गैप है वो बहुत ज्यादा है। मतलब लिटरली मैं तो हाँ, नहीं मिला 17 ईयर्स है मेरा अकेडमिक। 17 या 17 ईयर्स एकेडमिक गैप बहुत ज्यादा हो। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ कि क्या क्या है, कौन सा कोर्स लिया, हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ओके ओके। मेरा नाम है स्मितेश तंबोली। ओके। मैं वडोदरा का हूँ, जो गुजरात में है। हम्म। और मेरा एजुकेशन है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमसीए किया है मैंने, वो भी इग्नू से किया है। ओके। वो भी 2005 में किया है। ओके। तब कर अभी तक मैं जॉब ही करता हूँ। मैं मेरा प्रोफेशन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी कि सी प्लस प्लस में जॉब करता हूँ। उसके अलावा भी मैं बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी जानता हूँ, और मैंने बहुत सारी अच्छी कंपनी में भी काम किया है, जैसे कि हनीवेल है, फिर ग्लोबल लॉजिक, ग्लोबल ग्राफिक्स करके थी, और पुणे में ही सब कंपनियां, बैंगलोर में भी मैं काम करता था। ऐसा तो ऐसे बहुत सारी कंपनी में काम करता था। तो यही मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं बहुत सारे अलग अलग पोजीशन में भी रह चुका हूँ, जैसे सॉफ्टवेयर लीड होता है, और फिर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। तो काफी डाइवर्स प्रोफाइल है मेरा। अब आप मेरे को थोड़ा सा बताओ, पहले तो आपने प्रोग्राम कौन सा लिया। मेरा यहाँ पर सस्केचुअन पॉलिटेक्निक के रजाइना में है, प्रोग्राम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स, ओके। जो जनवरी से चालू होगा अभी। जो जनवरी 2022 से स्टार्ट होगा। हाँ, चालू होगा। ठीक है, अब मेरे को एक बार ये बताओ कि आपने कंसल्टेंट से प्रोसेस किया है विदाउट किया। एक्चुअली मैं कंसल्टेंट्स के पास ऐसे ही जानने के लिए गया था, तो उन्होंने मेरा प्रोफाइल देखकर ना ही बोल दिया कि तुमको नहीं मिलेगा एडमिशन। ओके। ठीक है, तो सब किसी ने भी मेरा प्रोफाइल ना ही बोल दिया था, सभी अच्छा। कंसल्टेंट ने। मैं 4-5, इवन मैं जिसके पास आईएलटीएस करता था ना, वो भी हम्म। कंसल्टेंट से जैसा करते थे, तो उन्होंने भी मुझको बोला कि तुम्हारा बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, हम्म। ऐसा है। तो मुझको कोई फर्क नहीं पड़ा कि नहीं होता है तो नहीं होता है। लेकिन जैसे मैंने एक बार वीडियो देखा एक बंदे का हम्म। यूट्यूब पर, पाथवे टू कनाडा, वो सलील भाई है। तो हम्म। वो कुछ 43 इयर्स में कनाडा गए थे। हम्म। तो उन्होंने एग्जाम्पल ऐसा सेट किया कि नहीं, हम जा सकते हैं। तब मैंने अपने आप रिसर्च करना चालू किया कि हम जा तो सकते हैं, लेकिन कैसे जाने वो पता नहीं था। हम्म। तो एक दूसरा भी भाई का यूट्यूब वीडियो है, पंकज करके कोई है, हम्म। इन्विजन कनाडा करके, वहां पर पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया था, तो मैंने वही सब फॉलो किया। ओके। ऐसा है। तो इसी हिसाब से मैंने जस्ट अपने आप ही अप्लाई किया, क्योंकि एजेंट के थ्रू जाना तो कोई बनता ही नहीं था, जब एजेंट ही ना बोल रहे तो मेरे पास। और ये भी कुछ बहुत बड़ी कॉलेज में बात है। मेरे को दिक्कत हुई थी। जैसे कि मेरा आईएलटीएस क्लियर करने के बाद मैंने अप्लाई किया था हैम्बर्ग कॉलेज में, और दूसरा था जॉर्जियन में। तो हम्म। वहां तो मुझको जॉर्ज दूसरे ब्राउन, तीसरे अच्छा दिन ही जॉर्जिया। बोले, हाँ, हम्म। जॉर्जियन। तो वहां तो मुझको दूसरे दिन ही मेल आ गया कि आपका एकेडमिक ग्रेड 5 साल से ज्यादा है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। ओके। तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं कि क्यों नहीं हो सकता। मैंने और 2-3 जगह पर ट्राई किया। तो जैसे सेंट क्लेयर में किया, तो मुझको दूसरे दिन ऑफर लेटर आ गया। ऐसा था, तो वो अच्छी बात थी मेरे लिए। और उसी दिन मैंने सस्काचुन में, ये सस्काचुन पॉलिटेक्निक में भी किया, लेकिन मेरा ऑफर लेटर 1 महीने के बाद आया था। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि यानी कि मतलब। ऑफर लेटर आता है, कुछ हाँ, कॉलेज में नहीं आता है, कुछ कॉलेज में आता है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि मतलब ऑफर लेटर नहीं आया, मतलब ऑफर लेटर नहीं आया, कंसल्टेंट जो इतना मना कर रहे हैं, तो कि बंदा हाँ, वैसे ही हाँ। परेशान हो जाता है और आपने फिर भी लगे हाँ, रहे लगे कि रहे। जाना है, तो ये बहुत बड़ी बात है सच में। हाँ, एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स क्या लगाए थे वैसे आपने, जो कॉलेजेस में ओके। लगाए थे। हाँ, जैसे ये सस्केचुअन पॉलिटेक्निक में मैं था, तो वहाँ पर मैंने सिर्फ ग्रेजुएट के सर्टिफिकेट और मास्टर्स डिग्री लगवाई थी, और उसके साथ जो ट्रांसक्रिप्ट थी ना, वो लगवाई थी। हम्म। तो ट्रांसक्रिप्ट में भी कैसा था कि एक यूनिवर्सिटी का, जो मेरा बीएससी मेरा मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स था, हम्म। तो उनका तो उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जो इग्नू वाला था ना, वो हम्म। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने बोला कि आपको जो ट्रांसक्रिप्ट है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से सेंड करनी पड़ेगी, और इग्नू का थोड़ा कैसा है कि मैनुअल वर्क है। तो हम्म। अगर मैं वो प्रोसेस करने के लिए जाता हूँ तो 1 मंथ लगेंगे, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था। हम्म। ऐसा था। तो
उन्होंने क्या बोला मुझको कि आप मीन्स मेरे पास जैसे वेस्ट का क्लियर था ट्रांसक्रिप्ट, तो मैंने उनको जस्ट एक ईमेल लिखा कि मेरे पास वेस्ट का ऑलरेडी रिपोर्ट है जहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट खुद वेस्ट ने बनाई है और कनाडा के गवर्नमेंट भी अप्रूव करती है। तो उन्होंने वेस्ट मुझको क्या था? गुड टू गो बोला। वेस्ट है जो आपकी डिग्री मीन्स के इंडियन डिग्री को कैनेडियन डिग्री के इक्विवेलेंट करते हैं। तो अगर आपको पीआर लेना है तो वो करना पड़ता है, अच्छा। ऐसा है। ओके। तो मैंने ऑलरेडी वो अननोइंगली कर लिया था, तो मेरा वो काम में आ गया इस वक्त। तो मेरा दूसरा दिन मेरा जो कंडीशनल ऑफर लेटर था ना वो मीन्स के अनकंडीशनल हो गया, फिर ऐसा था कि मेरे कंडीशन सब निकाल दी, मेरा सब कुछ क्लियर हो गया। अभी वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस करके एक पोर्टल होता है, वहां पर आपको आपके कॉलेज का मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट देना है, और उसके बाद वो वैलिडेट करते हैं कि आपकी डिग्री, जैसे इंडिया में मास्टर डिग्री है तो यहाँ पर उस वो मास्टर डिग्री कहलाएगी या तो फिर कुछ और डिग्री कहलाएगी, ऐसा होता है। तो वो इक्विवेलेंट करते हैं। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स में बस ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह लगाई, तो मतलब वो ट्रांसक्रिप्ट नहीं लगा, लगाई थी, एक्सपीरियंस वगैरह नहीं लगा? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंने जितना भी था वो सब कुछ लगा दिया था, जो गैप का था ना वो उन्होंने वो सब कुछ लगा दिया था, उसमें तो उन सब लोगों लगा ने दिया इतना था। कुछ किया नहीं था। हाँ, हम्म, 10th 12th भी ये लोग मांगते थे तो वो भी लगा दिया था, सब कुछ लगा दिया, कुछ अटैच सब वगैरह कुछ नहीं लगा दिया किया? था। नहीं ऐसा नहीं, उसका पोर्टल है पूरा, उसका सिस्टम है, हाँ, ऐसा वो है। तो पोर्टल वहां पर हाँ, तो एप्लीकेशन वहां करने पर के वो बाद लोग उसमें सारे। डिमांड, हाँ। हाँ वो करते हैं। अगर कुछ मिसिंग होता है तो वो हमको बोलते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, आप ये करके अपडेट कर दो। वीजा में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे? वीजा में मैंने काफी डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, जैसे वीजा में मैंने जीआईसी लगाया था, ठीक है। ठीक है। फिर अपना एलओए लगा था। हम्म। एलओए के बाद ये जो मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस लेटर है जो मेरे को प्रूव करना है, हम्म। वो भी लगवाया था पूरा उसके साथ साथ मैंने ट्रांसक्रिप्ट पूरी कंप्लीट लगवाई थी। उसके साथ अच्छा। रिजल्ट जो भी मार्कशीट थे वो भी लगवाया था। सब कुछ इतना बड़ा सा मेरा एसओपी हो गया था। प्लस मेरा जो प्रोफाइल इफेक्टिव बनाने के लिए मेरा कैसा क्या पास्ट ट्रैवल था कनाडा का ही, एडमिंटन के कंपनी से। तो वो भी मैंने पासपोर्ट का जो भी स्टैंप होता है ना वो भी मैंने अटैच किया था, अच्छा, मतलब पहले ठीक है। वर्क कर रखा है कनाडा में? नहीं, मैं वर्क नहीं करता था, मैं एक प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 1.5 महीने के लिए एज अ विजिटर वीजा पर आया था, कनाडा में? ऐसा था। तो मैंने वो भी लिखवाया था क्योंकि मुझको ये बताना था ना कि मैं कनाडा मूव कर जाऊंगा, अपनी स्टडी के बाद मैं अपनी कंट्री में आ जाऊंगा। तो मैंने वो भी प्रूव किया कि देखो मैं पहले भी कनाडा में आया था और मैं लीव कर लिया था कनाडा को, हम्म। ऐसा। तो वो प्रूव करने के लिए किया था। प्लस मैं मैरिड हूँ तो मेरी लड़की का और मेरी वाइफ का भी पासपोर्ट मैंने अटैच किया था। मेरा घर पर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने मुझको सिर्फ ऐसी परमिशन दी है कि आप पढ़ाई करके वापस आ जाओगे। वो सब कुछ मैंने एसओपी में लिख चलो, दिया वो तो था। अभी एसओपी के बारे में बात कर लेंगे। हाँ, मेन जो डॉक्यूमेंट्स आपने एक बार अगर सीक्वेंस में, मतलब सीक्वेंस नहीं, नॉर्मली बता दो। एलओए लगा दिया, एलो है, सारा जीआईसी है, एक्सपीरियंस, जीआईसी लगा दिया, ठीक है। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पूरे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 17 साल के ट्रांसक्रिप्ट, जितने भी थे सारे लगा दिए हाँ आपने। हाँ सारे लगा दिए। ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट लगा दी। ट्रांसक्रिप्ट लगाई थी। उसके बाद ये जो और मेरा एक्स्ट्रा जो था मीन्स जो मैंने बोला ट्रैवल का जो सर्टिफिकेट था, हाँ, मीन्स ट्रेवल के का चाहिए, पर्पस, वो सब कुछ सर्टिफिकेट्स लगा दिए। ये सब ठीक कुछ है। भी लगा था। प्लस मैंने जो एक्स्ट्रा फंड थे मेरे पास, हाँ हाँ, वो तो लगाए थे। वो हाँ वो लगाए थे मैंने। मेरे ठीक है। एक्चुअली मेरे पापा की जो एफडी थी ना, तो उनका मैंने फंड लगवाया था उसका। जैसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट का जो सर्टिफिकेट ठीक है, होता है ना, समझ गया, वहीं समझ से गया। मैंने अटैच कर दिया था। वो लगा क्योंकि दिए मेरा एक बाकी। साल का कोर्स था, अगर ठीक। 2 साल का कोर्स था वो सेंट क्लेयर में, तो मैंने पूरा उसको प्रॉपर्ली फॉर्मेट करके लिखवाया था, अच्छा। ऐसा था। जबकि बैंक स्टेटमेंट वगैरह लगाया था? हाँ, बैंक स्टेटमेंट भी लगवाया था और मैंने खुद का आईटीआर भी 3 साल का लगवाया था। एक्चुअली मेरा डॉक्यूमेंटेशन ही इतना बड़ा हो रहा था ना कि 4 MB से भी ज्यादा हो रहा था, तो बहुत सारी चीजें मेरे को कट भी करनी पड़ी थी, या तो उसका जो इमेज कंप्रेशन भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था। ओके। तो मतलब आईटीआर हो गई, फाइनेंशियल्स में दिया आपने, अपना आईटीआर लगा दिया, एफडी लगा दी, बैंक स्टेटमेंट लगा दी अपनी। अच्छा, नहीं नेटवर्थ का कुछ सर्टिफिकेट बनवाया था, सीए नहीं, वगैरह? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक। तो मतलब फाइनेंशियल्स में इन चीजों के अलावा कुछ और दिखाया था? हाँ, क्योंकि मेरा 1 ईयर का कोर्स था ना ये सस्केचुअन पॉलिटेक्निक में, इसलिए मैंने नहीं लगवाया था। जैसे अपना सेंट क्लेयर का 2 साल का था, वहां ठीक। पर मैंने ट्राई किया था लगवाया था, वहां पर वहाँ थोड़ा बहुत ज्यादा लगाया था, वहाँ क्योंकि हमको ज्यादा प्रूव करना फाइनेंशियल्स? होता है ना, कि सेकंड ईयर में हम कैसे फीस भर देंगे। सेंट क्लेयर में क्या हुआ था, थोड़ा सा बताओ। सेंट क्लेयर में तो ऐसा होता है ना कि जैसे मैंने आपका वीडियो देखा था बायोमेट्रिक का,
तो मेरा अच्छा। बायोमेट्रिक था, बहुत ही 1 महीने के बाद था, लेकिन जैसे आपका वीडियो के अंदर बोला ना कि आपने खुद अगले मीन्स के थोड़े पहले ही कर दिया था, न्यू हाँ। डेट आई थी, तो मुझको भी ऐसा न्यू डेट का चांस मिला था, तो मैंने इमीडिएटली रात को 3-4 बजे उठ के वो सब कुछ कर दिया अच्छा। और बायोमेट्रिक डन होने के 2 दिन के बाद ही अपना ऑफर लेटर रिवोक हो गया। वो सबसे बड़ा पेन हुआ था, लेकिन फिर भी मुझको पता था कि मेरा जो सस्केचुअन पॉलिटेक्निक था ना, उसके पास एक मेरा उसका ऑफर लेटर था। हुँ, लेकिन वो ऑफर लेटर नियर टू एक्सपायर था, यानी कि 2 दिन ही हो गए थे एक्सपायर होने के लिए, तो हुँ, मैंने रात को ही ईमेल कर दिया था हुँ, कि मुझको इस मीन्स के मेरा पर्सनल इश्यू की वजह से मैंने इसको अप्रोच नहीं किया था, तो क्या हुँ, मैं आपके क्लास जॉइन कर सकता हूँ आपके कॉलेज? तो मुझको रिप्लाई भी आ गया 2 दिन के बाद कि आप कर हुँ, सकते हो, लेकिन आपको 3 दिन के अंदर पूरा पैसा भरना पड़ेगा, $10,000। वो कंडीशन थी कि अगर आप भर सकते हो तो मैं आपको सोच सकता हूँ। तो मैंने पे कर दिया मेरे भाई से लेकर, तो उन्होंने कर दिया मुझको मीन्स के मेरा ऑफ़र वो कर दिया मुझको एक्सेप्ट कर दिया उन्होंने। तो उसके ठीक बाद है। मैंने जो रिमेनिंग अमाउंट थी क्योंकि जैसे अपनी फ़ाइल तो डल चुकी थी, हुँ, जीएससी की बन चुकी थी और उसमें हमने एचडीएस कैटेगरी के अंदर डाल दिया था। अगर हुँ, मैं सिर्फ़ यहाँ पर $10,000 डालता हूँ तो मेरा नॉन एचडीएस हो जाता। तो फिर मैंने और जैसे पूरा साल की फ़ीस थी 17,000 तो मैंने और ₹7,000 का बंदोबस्त किया, $7,000 का और वो भी पे कर दिया। और पूरा फ़ाइल एक अच्छी तरह से पोर्टफ़ोलियो बनाकर, उसकी नोट्स लिखकर, नया एसओपी लिखकर हमने जीसीकी को अपडेट किया था वेब फॉर्म रेज़ करके, ऐसा है। तो वेब फॉर्म को अपडेट में रिप्लाई आने के लिए 2-3 दिन लगे थे और मुझको ऐसे 2 मेल आ गया था। 5 दिन के हुँ। बाद और 1 मेल आ गया था। लेकिन फिर भी टेंशन था कि हुआ कि नहीं। बाकी चैनल से हेल्प मिली थोड़ी बहुत? आपके चैनल से काफ़ी हेल्प मिली, बहुत ही। हमारा डिस्कशन भी बैकग्राउंड में बहुत हुआ था। ऐसा था क्योंकि वो जो आपने मुझको जो बताया था ना कि एक वीडियो भी शेयर किया था कैसे आप वेब फॉर्म रेज़ करते हो, कैसे करना है। एग्ज़ैक्ट मैंने वही स्टेप फॉलो किया था। अच्छा, वेब ऐसा फॉर्म है। भेज मैंने सके। आपको हाँ, मैंने आपको कंटेंट भी शेयर किया था कि मैंने एक्चुअली क्या लिखा था। मैंने उसको हाँ, रिक्वेस्ट की थी कि दिस इज़ नॉट माय मिस्टेक। ये ऐसा पूरा सिनेरियो समझाया था। इवन हुँ, जब मैंने नई नई एसओपी डाली थी ना, तो उसके अंदर मैंने एक अलग से मीन्स के एक फ़ाइल बनाई थी जहाँ पर हमने प्रूफ दिखाया था कि किस हिसाब से सेंट हुँ, क्लेयर ने हमारा एडमिशन रिवॉक किया सही। था, वो सब डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया। तो लकीली हो गया। और आपने ऐसा जो है ऐसा है ना मतलब जैसे स्कोर कम है पर फिर भी मेंशन किया है। देखो क्योंकि मेरे पास ऐसा करते हैं ना मैं कि मतलब हाँ, हटा कैसा है देते कि हैं। हाँ, बताओ। 43 इयर्स है तो मेरे पास स्कोप बहुत ही लिमिटेड है। क्योंकि ये है मेरा एसओपी जी था वो। फिर कॉलेज ने रिवोक कर दिया ऑफर लेटर। फिर भी मतलब वहाँ से बिल्कुल, एजेंट से दिक्कत आई, कॉलेज ने रिवोक करा, कॉलेज ने रिवोक करा, उसके बाद फिर भी हमने कोशिश करी, सही है, वीएलआई चेंज करा, वीएलआई चेंज करके फिर दूसरे कॉलेज में पहुँचे और पहुँच गए फाइनली। सो पहुँच दैट्स गए नाइस। नहीं, सही में। कांग्रेचुलेशन।